हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक एक्सेल थ्योरी बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या वर्क है, उसके फंक्शन अंदर क्या काम रहता है, क्या करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल है क्या? एमएस एक्सेल है क्या समझते हैं। तो एमएस पूरा फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक स्प्रेड प्रोग्राम है जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन होती है उनको रो और पंक्तियों में, रो पंक्तियों में, स्तंभ मतलब कॉलम में के रूप में व्यवस्थित, स्टोर और विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे जिससे डेटा एंट्री करने, गणना करना, वित्तीय मॉडलिंग, चार्ट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना आसान हो जाता है। एक टेबल जैसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे लोग संख्याओं और टेक्स्ट को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सके, और यह वित्तीय, शिक्षा, व्यापार, व्यक्तिगत उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है। हम एक्सेल के हम कह सकते हैं कि मार्कशीट बनाना हो गया, जैसे पाई चार्ट टेबल बनाते हैं, पाई टेबल रहता है, ग्राफिक्स के लिए भी यूज किया जाता है। एक्सेल की मुख्य बातें क्या है? स्प्रेडशीट है क्या? पहली बात, यह एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट जो ग्रिड के रूप में होता है, जिसमें डेटा को सेल के रूप में भरा जाता है। रो को इनको नंबर से डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर दर्शाते हैं, और कॉलम्स को एबीसी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला या डेटा पर गणितीय और लॉजिकल तरीके ऑपरेशन करने के लिए उपयोग होते हैं, और जैसे जोड़ना, औसत निकालना, प्रोडक्ट करना, माइनस करना, इन चीज़ों को ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है फॉर्मूलाज के द्वारा। चार्ट और ग्राफ की बात करें, डेटा को विजुलाइज नजर आने वाले रूप में भी दिखाने के लिए किया जाता है। डेटा मैनेजमेंट डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और व्यवस्थित कराने के लिए होता है। एक्सेल का जो यूज है कहाँ होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, जैसे बजट बनाना, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना, बैलेंस शीट हो गया, और बात सैलरी बेस जो बनाते हैं, इन चीज़ों। एजुकेशन की बात करें तो मार्कशीट बना, छात्रों का रिकॉर्ड स्टोर करना, ग्रेड कैलकुलेट करना, मार्कशीट हो गया, जैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस भी बना सकते हैं। तो ऑफिस में यूज किया जाता है, बिजनेस लाइन में भी किया जाता है। सेल्स रिपोर्ट बनाना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब जैसे स्टोर रहता है, उनका डेटा फीड करने के लिए यूज किया, डेटा विश्लेषण करना, व्यक्तिगत पर्सनल यूज, खर्च ट्रैक करना, टू डू लिस्ट बनाना। एक्सेल का जो होम मेनू होता है उसका मुख्य क्या, उसमें कौन कौन से फंक्शन रहते हैं, क्या क्या रहता है, कौन सा शॉर्ट की इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रिबन का मुख्य पृष्ठ होता है जिसमें डेटा को कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, एक क्लिप बोर्ड में होता है। फॉन्ट बनाना, नंबर स्टाइल देना, और जो शैलियाँ होती हैं, आकार बदलाव, इसको एडिट करना, संपादन करने का सबसे अधिक उपयोग होने वाले विकल्प होते, जिसमें से आप अपने डेटा को समझ सकें और आकर्षक बना सकें। जिसमें क्लिप बोर्ड अलाइनमेंट रहता है, नंबर रहता है, स्टाइलिश रहता है, और एडिटिंग जैसे ग्रुप समूह। स्टाइल्स मतलब डेकोरेशन करना, मतलब सजावट करना, दिखाना। अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट, राइट, सेंटर के लिए यूज किया जाता है। नंबर 1 2 3 जो रहता है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लिपबोर्ड में कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। क्लिपबोर्ड मतलब कंट्रोल भी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल किया जाता है। क्लिपबोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स डेटा को कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल सी से, सॉरी गलत शब्द हो गया, कट करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा कंट्रोल प्लस सी से डेटा की कॉपी करने मतलब नकल करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल बी से जो कट और जो पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो पेंटर रहता है, पेंटर पेंट फॉर्मेट, एक्सेल के पेंटर जैसे रंग, पेंटर को दूसरे रंग पर लागू करना, फॉन्ट मतलब उसका आकार साइज चेंज करने, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक, इटैलिक मतलब हम तिरछा, अंडरलाइन मतलब नीचे से हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए, हॉरिजेंटली वर्टिकली करने के। अलाइनमेंट टेक्स्ट
के सेल में ऊपर नीचे ऊपर मध्य नीचे और राइट बाएं दाएं के एंटर करने के लिए किया जाता है। नंबर संख्या बहुत जो कीमती कॉस्ट की बात करते हैं उसके लिए प्रतिशत, कॉमा, सेल सेल देना मतलब सेल्स जो रहते हैं दशमलव बढ़ता और घटाना होता है। स्टाइल शैली मतलब की बात करें तो कंडीशनल अकाउंटिंग, इसमें कंडीशंस स्वरूपण होता है सेल को वैल्यू के हिसाब से हाईलाइट करने और सेल स्टाइलिश बनाने के लिए यूज किया जाता है। सेल्स नई रो, पंक्ति और कॉलम या सेल जोड़ना शामिल करना, समुच्चय हटा तो उसको जोड़ना और घटाने का भी कार्य किया जाता है। एडिटिंग डेटा को सॉर्ट करने, फिल्टर करने, टेक्स्ट आर्किटेक्चर खोजने, रिप्लेस करने के लिए, ऑटो सम करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेल में व्यू क्या होते हैं? व्यू का उपयोग वर्कशीट जो कार्य पत्र होता है वो देखने के लिए किया जाता है। मतलब जो वर्कशीट रहती है उसमें जो काम करते हैं उसको व्यू स्लाइड देखने के लिए चेक करते हैं। जैसे नॉर्मल पेज हो गया, लेआउट हो गया, पेज ब्रेक करना हो गया, एक्सेल विंडो के जैसे एलिमेंट ग्रिड लाइन्स हो गया, रूलर हो गया और फॉर्मूला बार को दिखाने या छिपाने के लिए किया जाता है। साथ ही फ्रिज, पैनल और जूम जैसे विकल्प भी शामिल होते हैं, जैसे डेटा को व्यवस्थित देखने और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। फ्रिज मतलब कोई हेडिंग हो उसको फ्रीज कर दे, जब नीचे उसको स्क्रॉल करेंगे वो फिक्स रहेगा, वो जो हेडिंग रहेगी उसको फिक्स कर देंगे, फ्रीज कर देंगे तो जो भी नीचे कंटेंट रहेगा वो सिर्फ वो मूव होगा, वो फिक्स रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट वर्क भी होता क्या, इसमें डिफॉल्ट भी जैसे समान रूप से काम करते हैं। पेज लेआउट, प्रिंट होना और पेज प्रीव्यू कैसे दिखेगा, पेज ब्रेक मतलब पेज को ब्रेक बीच में तोड़ना, कैसे पेज ब्रेक करना। सो इसमें शो मतलब दिखाना छिपाना होता है, हाइड, हेडन और शो। ग्रिड लाइन सेल के बीच की रेखाएं दिखाता है, छिपाता है। हेडिंग्स मतलब रो और कॉलम की बात करता है। फॉर्मूला बार मतलब कि जो मैथ के उनको हाइड और छुपाने की बात कर, जूम कितने परसेंट 100% छोटा या बड़ा कर सकते हैं। विंडोज फ्रीज जैसे पंक्ति या कॉलम की स्क्रीन पर स्थिर फ्रीज करता है, जैसे स्क्रॉल करते समय भी ये दिखते रहते हैं। स्प्लिट विंडो को कई हिस्सों में बांटना मतलब विंडो को कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। व्यू साइड बाय वर्कबुक जो अगल बगल दिखाना होता है। एमएस एक्सेल में रिव्यू समीक्षा मतलब उसकी समीक्षा कैसे करते हैं। मेन्यू प्रूफ रीडिंग सहयोग, कोलैबोरेशंस जैसे कि डेटा सुरक्षा करने के लिए टूल्स देता है, जिसमें स्पेलिंग चेक करना, टिप्पणी, कमेंट जोड़ने, देखने, ट्रांसलेट अनुवाद करने के लिए, प्रोटेक्ट करने और बदलाव बदलाव को ट्रैक करने, ट्रैक चेंजेस जैसे विकल्प होते हैं, ताकि हम अपने वर्कशीट की सटीकता और दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकें। प्रूफिंग मतलब स्पेलिंग फंक्शन, विंडो जो फंक्शन रहता है 7 प्रेस करने पे, फंक्शन की प्रेस करने पे इस F7 की से स्पेलिंग जो गलतियां रहती है उसको जांच कर सकते हैं। समानार्थी मतलब सिनोनिम्स जो शब्द खोजने में मदद करता है। ट्रांसलेशन शब्द वाक्यों को अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। दस्तावेज की पहुंच एक्सेसिबिलिटी की जांच करता है। कमेंट्स मतलब फंक्शन शिफ्ट प्लस F2 फंक्शन टिप्पणी कमेंट जोड़ सकते हैं। डिलीट जो टिप्पणी की हुई थी उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब आगे पीछे, प्रीवियस, फर्स्ट और लास्ट में हम जा सकते हैं। शो हाइड कमेंट को हाइड करना, शो करने कर सकते हैं। शो ऑल कमेंट जितने कमेंट उसको शो कर सकते हैं, एक साथ दिखा सकते हैं। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, सीट को बदलने में रोक मतलब स्टॉप करने पासवर्ड के साथ। प्रोटेक्ट वर्कबुक की स्ट्रक्चर को सुरक्षित कर सकते हैं। शेयर वर्कबुक मतलब जो अपना वर्कबुक रहता है उसको हम शेयर कर सकते हैं, कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ काम करने की अनुमति भी देता है। चेंजेस की बात करें, ट्रैक चेंजेस फाइल में किए गए बदलाव को हाईलाइट करे और उन्हें एक्सेप्ट या स्वीकार भी अस्वीकार स्वीकार दोनों कर, रिजेक्ट और एक्सेप्ट करता है। इंक नेवर वर्जन ड्राइंग और नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। एक्सेल एमएस एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू वह टैब है जिसमें आप वर्कशीट में नई चीजें जैसे टेबल्स हो गया, चार्ट्स हो गया, पिक्चर हो गया, शेप हो गया, हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स, सिंबल आदि को जोड़ सकते हैं। इसमें होम टैब के साथ होम टैब के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, कीबोर्ड पर ऑल्ट
प्लस एन दबाएं, जिसमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से विजुलाइज के लिए विकल्प होते हैं। इसका जो के जो ऑप्शन रहते हैं, टेबल जो डेटा रेंज को फॉर्मेटिंग और फिल्टरिंग के साथ एक टेबल में बदलने के लिए पायो टेबल डेटा को सारांशित या समराइज कह सकते हैं, विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इलस्ट्रेशंस मतलब पिक्चर कंप्यूटर की इमेज में डालने के लिए, मतलब पेज को इंसर्ट करने से विभिन्न आकृति में सर्कल, एरो जैसे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। स्मार्ट आर्ट सूचना को भी विजुलाइज फॉर्मेट जैसे पिरामिड और साइकिल में दिखाने के लिए यूज किया जाता है। चार्ट, डेटा ग्राफ हो गया, जैसे कॉलम, पाई, लाइन चार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। लिंक्स, हाइपर लिंक्स किसी फाइल या वेब पेज को एक जगह से लिंक करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स होता है वर्कशीट टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए। वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सजावट मतलब डेकोरेशन करने के लिए किया जाता है। हेडर और फुटर पेज के ऊपर हेडर रहता है, नीचे फुटर रहता है, मतलब पेज के ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंबल, गणित और विशेष सिंबल्स डाले जाते हैं। इक्वेशंस गणितीय समीकरण बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स अन्य किसी एप्लीकेशन जैसे पेंट या सब्जेक्ट या फाइल डालने के लिए यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जो होते हैं, मेनू होते हैं, सिर्फ फार्मूला टैब सूत्र टैब कहा जाता है, जैसे फंक्शन जैसे सम, एवरेज, इफ, नाम, नेम, मैनेज, नेम जैसे नाम मैनेजर फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो कैलकुलेशन, ऑप्शन, गणना और विकल्प जैसी सुविधाएं प्रदान प्रोवाइड करता है, जैसे डेटा पर गणना करने और विश्लेषण करने में मदद करता है। इसमें रिबन में पाया जाता है। इसमें ऑटो सम हाल में उपयोग किए गए हैं। रिसेंटली फाइनेंशियल लॉजिकल मतलब एंड और नॉर एग्जीक्यूट ऑपरेशन, गणित मतलब कि प्लस माइनस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन जिसको भाग देना कहते हैं। त्रिकोणमिति मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक की बात, जैसे ग्रुप समूह होते हैं, जैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फंक्शन ढूंढ सकते हैं। फॉर्मूला टैब के मुख्य जो ग्रुप्स रहते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो इंसर्ट फंक्शन नए फंक्शन जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो सम ऑटोमेटिक सम कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। रिसेंटली हाल ही में उपयोग किए जाने वाले फंक्शन वित्तीय मतलब फाइनेंस, पीएमटीवी जैसे वित्तीय फंक्शन है। लॉजिकल एंड और एक जैसे लॉजिकल फंक्शन है। टैक्स फंक्शन है। टैक्स में जुड़े फंक्शन होते हैं, जैसे डेट और टाइम फंक्शन हो गया। लुकअप, रेफरेंस, वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फंक्शन है। और मैथ में सम, राउंड, स्क्वायर रूट जैसे फंक्शन है। डिफाइन नेम मतलब इसकी रेंज श्रेणी के नाम देने के लिए किया जाता है। डिफाइन नेम की बात करें, अपनी सेल रेंज को आसानी से पहचानने योग्य नाम देने के लिए यूज किया जाता है। सूत्र जो फॉर्मूला ऑडिटिंग की बात करें, ट्रेस प्रेसिडेंट्स की बात करता है। ट्रेस डिपेंडेंसी की बात करता है। एरर चेकिंग, एवलेट फॉर्मूला, कैलकुलेशन। कुछ फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं आपके सामने, हमेशा जो होता है एक्सेल में जितने फंक्शन होते हैं इक्वल से स्टार्ट, इक्वल सम, तो इसकी रेंज देनी होती है जो भी होती है। थैंक यू, दिस इज वाचिंग द सेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।